सुरेश पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। दिन भर कोडिंग की दुनिया में खोए रहने के बाद उसे सुकून की तलाश थी। इसलिए उसने शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ी के पास बने एक पुराने लेकिन आलीशान फ्लैट को किराए पर ले लिया। फ्लैट की कीमत इतनी कम थी कि सुरेश को यकीन ही नहीं हुआ। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात कही, जो सुरेश ने मजाक में उड़ा दी। बेटा, रात को 12 बजे के बाद घर की बालकनी का दरवाज़ा बंद रखना, यहाँ की हवाएं थोड़ी अजीब है। शुरुआत के 3 दिन बेहद शांत निकले। घर बड़ा था, खिड़कियाँ बड़ी थी और वहाँ से पहाड़ियों का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता था। सुरेश देर रात तक अपने लैपटॉप पर काम करता और फिर गहरी नींद सो जाता। लेकिन चौथे दिन कुछ बदल गया। उस रात सुरेश एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। घड़ी में रात के 2:14 बज रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद सटल धीमी आवाज़ आई, छक छक छक, जैसे कोई बहुत पुरानी भारी पायल पहनकर हॉल में धीरे धीरे चल रहा हो। सुरेश के हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। उसने हेडफोन उतारा अपना और घर में सन्नाटा भी था। उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज़ आ रही होगी। वो फिर से काम में लग गया, लेकिन अगले ही पल वो आवाज़ उसके कमरे के ठीक बाहर आकर रुक गई। चुक! सुरेश की रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई। उसने हिम्मत की, बेड की साइड टेबल से टॉर्च उठाई और कमरे का दरवाज़ा खोला। हॉल में कोई नहीं था। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था और हवा अंदर आ रही थी। सुरेश ने राहत की सांस ली। हवा की वजह से पर्दा हिल रहा होगा। उसने बालकनी का दरवाज़ा कसकर बंद किया और सोने चला गया। अगली रात सुरेश जानबूझकर जल्दी सोने की कोशिश करने लगा। उसने लाइट बंद की और कंबल ओढ़ लिया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है। इतना कम कि उसकी सांस से भाप निकलने लगी है। उसने करवट बदली। कमरे के कोने में जहाँ अलमारी रखी हुई है, वहाँ एक